हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका क्रैश कोर्स के अंदर एंड आई होप आप लोगों ने फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप को बहुत अच्छे से कर लिया होगा, पार्टनरशिप के बेसिक्स। और मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे उन सबकी प्रैक्टिस अच्छे से कर ली होगी। आज मैं दो छोटे छोटे चैप्टर्स, एक गुडविल वैल्यूएशन और एक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वन मार्कर हो, चाहे पीवाईक्यू हो, चाहे क्लास सैंपल पेपर के क्वेश्चन हो, सब कुछ आज अच्छे से करा दूंगा 1 आवर के अंदर अंदर। तो आपको वीडियो एंड तक देखना है। इसका पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे टॉप पे मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गुडविल वैल्यूएशन। थोड़ी बहुत थ्योरी की अगर मैं बात करूं, इसके अंदर जो थ्योरी पूछी जा सकती है, तो सबसे पहली बात, गुडविल जो है वो नॉन करंट एसेट्स है। नॉन करंट एसेट्स और सब हेड है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट्स एंड इनटेंजिबल्स। ठीक है, एंड इनटेंजिबल्स ये सब हेड है, ये मेन हेड है। और गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है, लेकिन गुडविल फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है। ध्यान रखना, गुडविल इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। और एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन पीएसआर, इन सब में गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। बिजनेस का लोकेशन कहाँ पे है, कितना पुराना एस्टैब्लिशमेंट है बिजनेस का, और आपके जो पुराने जो आपने कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं उनको कैसे पूरा किया है। इसके अलावा आपका जो कितना ओल्ड एस्टैब्लिशमेंट है बिजनेस का, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट क्या है आपका, ये सारी की सारी चीजें क्लास फैक्टर्स हैं जो किसी भी बिजनेस की गुडविल पे इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है, गुडविल दो तरह की होती है क्लास, परचेज गुडविल जिसको बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ये कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट। राइट, चलो, तो इसके जितने भी थियोरेटिकल क्वेश्चन है वो यही बन सकते हैं, एक नंबर में ज्यादा पूछा जा सकता है। इसके जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं एक एक करके हम लोग बनाते हैं। सबसे पहला, the profit earned by a firm after retaining 15,000 रिजर्व was 70,000। ठीक है, जो प्रॉफिट है वो रिजर्व के बाद जो है वो 75,000 है। द फर्म हैड टोटल टेंजिबल एसेट इतना है और आउटसाइड लायबिलिटी इतना है। द वैल्यू ऑफ द गुडविल एज पर द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड वाज वैल्यूड 50,000, डिटरमाइन द रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, देखो इसमें क्लास आपको कोई सॉल्व नहीं करना, बस सिंपल आपको टिक करना है रफ कैलकुलेशन करके। तो गुडविल का जो फॉर्मूला है वो है कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट। नेट एसेट कितना है यहाँ पे? 7 लाख है, यानी कि 10 लाख माइनस 3 लाख। कैपिटलाइज प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट्स इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, जो क्लास रेट आपको पूछा। और ये जो एवरेज प्रॉफिट है वो 75,000 रिजर्व के बाद है, लेकिन रिजर्व से पहले आपको लेना है, जो कि बनेगा 95,000 यानी 75 प्लस 15। अगर आप इसको सॉल्व करोगे इधर आएगा 7,50,000 इज इक्वल टू 9 लाख, ये आगे सॉरी 90,000 और ये डबल जीरो भी है अपॉन रेट। तो आप सॉल्व करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पे रेट जो आएगा वो आएगा 900 डिवाइड बाई 75, दैट इज 12। तो 12% का इसमें आ गया आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, NRR। ठीक है, सीबीएसई का सैंपल पेपर क्वेश्चन है, बट हाँ आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुडविल दे दिया और रेट पूछ ले। जरूरी नहीं कि हमेशा जो है आपको गुडविल ही पूछेगा, आपको प्रॉफिट भी पूछ सकता था इसमें रेट देने के बाद। तो यहाँ एवरेज प्रॉफिट लेते, सॉल्व करते, एवरेज प्रॉफिट निकल आता। ओके, नाउ भास्कर एंड क्लास पिल्लाई दो पार्टनर हैं, इनकी रेशियो कितनी है? 3:2. They admit Kanika into partnership for 1/4 share in profit. Kanika bring her share goodwill in cash. Goodwill for this purpose is to be calculated 2 year परचेज। तो मल्टीप्लाई किससे करोगे? 2 से। और एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर्स, 3 साल का एवरेज प्रॉफिट लेना है। तो ये रहा 3 साल का हम प्रॉफिट ले लेते हैं। तो गुडविल का पहला फॉर्मूला लिख लेना। आप जब भी एग्जामिनेशन में सम करो तो प्लीज फॉर्मूला जरूर लिखना। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? 3 साल के प्रॉफिट्स को आप ऐड करोगे। तो पहले साल का जो प्रॉफिट है वो कितने का है? 50,000 का है, लेकिन इंक्लूडिंग अ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। देखो ज्यादातर चांस यही है कि एडजस्टमेंट जो है उनसे क्वेश्चन पूछा जाए। तो प्रॉफिट कितने का है? 50,000 का, लेकिन इसके अंदर एसेट्स की सेल इंक्लूड है, उसका प्रॉफिट इंक्लूड है। जो एसेट है उसको जो सेल किया है ना वो आपने प्रॉफिट पे किया है, और प्रॉफिट ने इसको, ये एबनॉर्मल गेन है और एबनॉर्मल गेन ने प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा। ठीक करने के लिए क्या कर दोगे क्लास? आप कम कर दोगे। ठीक है, फिर दूसरे साल का दूसरा लॉस है, तो लॉस को लिख दो -20,000, ये लॉस है, लेकिन इसके अंदर इंक्लूडिंग ये लॉस बाई फायर। लॉस बाई फायर एबनॉर्मल लॉस है, इसने प्रॉफिट को कम कर दिया होगा। ठीक करने के लिए क्या कर दोगे? आप इसको ऐड कर दोगे। तीसरे साल का जो एबनॉर्मल लॉस हमेशा प्लस करना है, एबनॉर्मल गेन हमेशा माइनस करना है, ध्यान रखना। तो ये 70,000 का प्रॉफिट है तीसरे साल का।
लेकिन इसके अंदर जो है इंश्योरेंस क्लेम ये नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल है, तो इसने इंश्योरेंस क्लेम एबनॉर्मल गेन है तो उसे हटा दो। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट डिविडेंड भी एबनॉर्मल गेन है, वो भी आप हटा दो। तो ये आ गया पूरा ऊपर का प्रॉफिट पिछले 3 साल का डिवाइड बाई 3 एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है 2 ईयर परचेज, तो मल्टीप्लाई कर दो 2 से, आपका आंसर आ जाएगा। चेक कर लेते हैं कितना आएगा। 50,000 माइनस 5,000 माइनस 20,000 प्लस 30 प्लस 70,000 माइनस करोगे 18,000 माइनस 8,000 99,000, तो 99,000 डिवाइड बाई 3। अच्छा, अगर कोई सैलरी दे रखी होगी, कोई मैनेजमेंट एक्सपेंस दे रखा होगा, तो पूरे साल का इस एवरेज में से 99/3 करोगे 633 आएगा। इस 33 से आपको माइनस कर देना। अगर पार्टनर्स की, सारे के सारे पार्टनर्स की एक साल की जो भी सैलरी बनेगी वो यहाँ से आपको माइनस कर देना है। इसको काटोगे आएगा 633, उसमें से माइनस करना है, बट इस क्वेश्चन में है नहीं। इनटू करोगे 2 से, क्या पता पेपर में आ जाए, इसलिए मैंने आपको दे दिया। क्वेश्चन तो कराऊंगा आगे चल के। 66,000 आपका आंसर आ गया। ये है पूरे फर्म की गुडविल। आपको गुडविल कि अच्छा ये बताना है कि कनिका कितना गुडविल लेकर आएगी। तो कनिका विल ब्रिंग, शी विल ब्रिंग, कनिका ब्रिंग, तो कनिका जो गुडविल लेके आएगी वो कितना लेके आएगी, पूरे फॉर्म का कितना है क्लास 66,000। तो जो कनिका गुडविल लेकर आएगी, तो कनिका का हिस्सा कितना है, कनिका पार्टनरशिप में 1/4 शेयर है, तो कनिका का हिस्सा कितना है 1/4। तो 66,000 को 4 से डिवाइड दे दोगे तो आएगा 16,000। तो शी विल ब्रिंग 16,500 एज हर शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, आई होप सिंपल सा था, आप समझ गए होगे। नेक्स्ट थर्ड, रमन दमन, दो पार्टनर से 60-40 है। 60-40 मतलब क्या होता है, 2 और 3, 3:2 आ गया। ठीक है, 60-40 का मतलब आ गया 3:2। एंड फॉर द लास्ट 4 years दे हैव गेटिंग एनुअल सैलरीज। तो एनुअल सैलरीज कितनी है क्लास 90,000। सालाना जो सैलरी मिलती है इनको वो कितनी मिलती है 90,000। और द एनुअल अकाउंट्स हैव शोन द फॉलोइंग नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सैलरीज। तो ये क्लास प्रॉफिट्स दे रखा है 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का। तो हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं इसमें, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। तो आपको ना नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, स्टेटमेंट बना लेंगे। तो सबसे पहले आप लिखोगे ईयर। तो ईयर कौन कौन सा है, 31 मार्च 20। ईयर के बाद आएगा आपका प्रॉफिट्स, तो प्रॉफिट है 1,40,000। फिर है 31 मार्च 2021, वो है 1,01,000। फिर है 31 मार्च 2022, 1,30,000। प्रॉफिट के बाद करेंगे एडजस्टमेंट्स। ठीक है, 1 अप्रैल 2022, यहीं पे तुम गलती करते हो। 1 अप्रैल 2022 जो है आएगा 1 अप्रैल 2022, है ना। जीनू इज एडमिटेड, यानी अगले साल एक दिन बाद जीनू एडमिट किया गया है 1/4 शेयर के लिए विदाउट एनी सैलरी। जीनू की कोई सैलरी नहीं है। गुडविल इज टू वैल्यूड 4 year परचेज, ध्यान रखना 4 year परचेज है। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 year आफ्टर पार्टनर सैलरीज, प्रॉफिट है 123। तो देखो यार, इसमें कोई एडजस्टमेंट दी नहीं है, सीधा आपको वेट दिया गया है। तो आप कॉलम बना लो वेट का। तो वेट कितना है 123। फिर आप एक कॉलम बनाओगे प्रोडक्ट का। तो 140 इंटू 1 आएगा 1,40,000। 1 इंटू 2, 1,01,000 इंटू 2 आएगा 2,02,000। फिर आएगा 1,30,000 इंटू 3, 31 इंटू 3 आएगा 3,90,000। तो ये आ गया आपका प्रोडक्ट, यानी कि ये जो प्रॉफिट्स है इंटू वेट करोगे प्रोडक्ट आएगा। इसकी टोटलिंग कर लो। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, हर साल में से सैलरी घटाते चले जाते हैं। तो अब हर साल से सैलरी ना घटा के सीधा आप एक बार घटा दोगे एवरेज से। तो यहाँ पे जो गुडविल का फॉर्मूला है वो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, टोटल प्रोडक्ट यानी कि 7,32,000 अपॉन टोटल वेट 3, 4, 5, 6। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट, ये आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब इसमें से आपने माइनस क्या करना है, माइनस करना है साल भर की एक बार की सैलरी। तो 50 + 40 90,000 की सैलरी है दोनों पार्टनर्स की। नए पार्टनर की तो कोई सैलरी है ही नहीं, विदाउट सैलरी जीनू एडमिट हो रहा है। इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था क्वेश्चन में 4 year परचेज। तो आप कर दोगे क्लास लास्ट का 4 year परचेज। तो 7,32,000 डिवाइड बाई 6 आएगा 122, माइनस कर दोगे 90 आएगा 32,000 इंटू 4 कर दोगे तो आपके पास आ गया 1,28,000। तो 1,28,000 रुपए की गुडविल की वैल्यूएशन हो गई 1,28,000। ठीक है,
तो इस तरीके से जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है उसका क्वेश्चन भी कर लिया आपने, नॉर्मल प्रॉफिट का क्वेश्चन भी कर लिया। धीरे धीरे और एडजस्टमेंट्स हम करते चले जाएंगे आगे। चेंज इन पीएसआर में भी एडजस्टमेंट है, दिखाऊंगा कहाँ पे। ओके, now moving to another question. On 1st of April 2022, an existing firm had assets of rupees 75,000 including cash of rupees 5,000. Creditors have 5,000. The firm had a reserve of 10,000 while partners capital account show a balance of 60,000. तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल कर आता है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड, वो दो तरीके से निकाल सकते हो। एक निकाल सकते हो कैपिटल बैलेंस प्लस रिजर्व, कैपिटल बैलेंस प्लस रिजर्व, और दूसरा क्या निकाल सकते हो क्लास, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। जैसे मर्जी आप वैसे निकाल लो। तो इस क्वेश्चन में एसेट्स कितने की है, 75,000 की है, और लाइबिलिटी है 5,000 की। तो 75 माइनस 5 आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 70,000। या आप ऐसे कर सकते हो, इनके पास कैपिटल बैलेंस है 60,000 का, कैपिटल बैलेंस है 60,000 का, और रिजर्व है 10,000 का। तो ऐसे भी करोगे तो भी 70 आएगा, और दोनों तरीके से आंसर सेम ही आना है। ओके, अब इस क्वेश्चन में रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, वो कितना है, 20% है। गुडविल है 24,000, गुडविल आपको दे रखी है, कितनी है गुडविल, 24,000 एट 4 ईयर परचेज। तो ईयर भी दे रखा है क्लास, ईयर ऑफ परचेज, ईयर ऑफ परचेज कितना है, 4 है। और सुपर प्रॉफिट, फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट ऑफ द एक्सिस्टिंग, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। और गुडविल जो इन्होंने निकाला है 24,000, वो 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट है। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट्स इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो गुडविल है 24,000 इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 4। तो सुपर प्रॉफिट निकल के आएगा 20,000 अपॉन 4, तो ये आएगा 6,000। तो सुपर प्रॉफिट आ गया 6,000 का। और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट तो आपको निकालना ही है, और नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन 100, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन 100, 20। तो ये 70,000 का 20% आएगा 14,000, इधर भेज दोगे, प्लस का 14,000 आ जाएगा, 60 प्लस से 6 प्लस 14, 20,000 आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन एवरेज प्रॉफिट पूछ रहा था, गुडविल की वैल्यू दी हुई थी, तो आपने एवरेज प्रॉफिट्स निकाल लिया। ओके, तो ये हो गया सुपर प्रॉफिट का क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है, गुडविल में बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं आएगा। ज्यादा से ज्यादा जो चीजें आ सकती है वो एडजस्टमेंट है, कि रेवेन्यू को कैपिटल मान लिया और कैपिटल को रेवेन्यू मान लिया, बस इतना ही। पीयूष और ऋषभ दो पार्टनर्स हैं, और इनकी कंबाइन कैपिटल दोनों की जो मिला के है वो है 4 लाख रुपए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है 15% है। दी प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स, 1 2 3 4 साल का प्रॉफिट है। क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 22-23, तो मतलब इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कम पाया गया है, अंडर वैल्यूड है। आपने क्लोजिंग स्टॉक को कम कर दिया तो आपका प्रॉफिट्स कम हो गया, ठीक करने के लिए प्रॉफिट्स को बढ़ा दो। और एक बात और ध्यान रखना, अगले साल इसको माइनस भी करेंगे। देखो इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो अगर आपने कम दिखा दिया तो इसका मतलब अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी आपने कम दिखा दिया, कि इस साल का जो क्लोजिंग है वही तो अगले साल का ओपनिंग बनेगा। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, अगर ये अंडर वैल्यू मान लो इस साल हुआ होता 20-21 में, तो हम यहाँ पे प्लस करते अगले माइनस करते, यहाँ होता तो यहाँ प्लस करते अगले माइनस करते। अब यहाँ हुआ है तो यहाँ तो प्लस कर देंगे, अगला है ही नहीं तो कहाँ से माइनस करेंगे। तो एक ही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा इसका। तो जो क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड होता है ना, तो उसका 2 ईयर में ट्रीटमेंट जाता है, क्योंकि इस साल का जो क्लोजिंग है वो अगले साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। तो आपको दोनों ईयर में इसको भेजना होता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते आप, क्योंकि इस साल आपने क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाया तो इस साल का प्रॉफिट कम हो गया, ठीक करने के लिए प्रॉफिट्स को बढ़ा दो। और अगले साल के प्रॉफिट को कम कर देते, क्योंकि अगले साल का ओपनिंग कम हो गया, और ओपनिंग कम होने से प्रॉफिट बढ़ जाता है, ठीक करने के लिए कम कर देते। बट अगले साल का कुछ हिसाब किताब ही नहीं है, यहाँ पे अगला साल का डेटा ही गिवन नहीं दे रखा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक को कम कर दिया तो आपका प्रॉफिट कम हो गया। क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। आपने प्रॉफिट कम कर दिया, ठीक करने के लिए क्लास इसको ऐड कर दो। तो अब यहाँ पे आप जो कैलकुलेशन करोगे वो करोगे, आपको निकालना कैसे है गुडविल, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल का जो फॉर्मूला है वो है कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट। फॉर्मूला है कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट। जो नेट एसेट है वही कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। तो नेट एसेट कितने की दे रखी है, 4 लाख की। और जो कैपिटलाइज प्रॉफिट है वो कैसे निकालोगे, कैपिटलाइज प्रॉफिट कैसे निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट्स इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। तो 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न 15% है, 100 अपॉन 15। और एवरेज प्रॉफिट, अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, यहाँ पे इनको ऐड करो, 60,000 प्लस 90,000 प्लस 80,000 और ये है 70,000, ठीक है। 60 प्लस 10 कितना हो गया, 70,000, 3 लाख आ गया। 1 2 3 4, 4 से डिवाइड दे दोगे आएगा 70
5,000 एवरेज प्रॉफिट आ गया, 3 लाख इनको जोड़ के 3 लाख आ रहा है, और डिवाइड बाई 4 करोगे 75,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 15, ये आ गया 5 लाख माइनस 4, तो यहाँ पे गुडविल आ गया 1 लाख रुपए का। तो पूरे फॉर्म की गुडविल जो है लिख लो 1 लाख रुपए आ गया। तो ये आपने कर लिया यहाँ तक सारा का सारा, कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें तकलीफ दे, ठीक है। चलो यहाँ तक कर लिया आपने, 5th क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट कमिंग टू 6th क्वेश्चन। अ फर्म अर्न, वीडियो पॉज करके ना आप नोट कर लिया करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एसपीसीसी ऐप के अंदर मिलेगा ये। अ फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख रुपए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सिमिलर टाइप बिजनेस 10%, द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट एक्सक्लूडिंग गुडविल एंड टोटल आउटसाइड लायबिलिटी जो है वो 55 लाख रुपए है, और 14 लाख रुपए, 55 लाख एसेट हो गया, 14 लाख का हो गया आपका लाइबिलिटीज। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एज वेल एज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले ना आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो इस क्वेश्चन में, कैपिटल एम्प्लॉयड, एक एक चीज लिख लेता हूँ फिर आसानी से हो जाएगा। और एवरेज प्रॉफिट निकालो, तो एवरेज प्रॉफिट कितने का है, 5 लाख रुपए का है ना, एवरेज प्रॉफिट 5 लाख का है। रेट ऑफ रिटर्न जो है वो है 10%, और कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा 55 लाख, 55 लाख माइनस 14 लाख, 55 लाख माइनस 14 लाख, 55 माइनस ये हो गया 41 लाख का, ये आ गया आपका टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, दोनों से गुडविल निकालना है। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट जो कि है 5 लाख माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100, 10/100, तो ये 4,10,000। सुपर प्रॉफिट आ गया आपका 90,000 का। अब जो गुडविल है बाई कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, बाई कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से गुडविल कैसे निकालोगे, सुपर प्रॉफिट्स इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, तो आ गया 9 लाख रुपए। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से जो वैल्यू आई गुडविल की वो कितनी क्लास आ गई आपकी, 9 लाख रुपीस की, ठीक है। अब जो दूसरा है, इसके अलावा जो दूसरा है गुडविल बाई कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, तो वो कैसे निकलेगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से तो आ गया आपका 9 लाख का, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैसे निकलेगा, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट, फॉर्मूला है इसका, कैपिटलाइज प्रॉफिट्स माइनस नेट एसेट। अब कैपिटलाइज प्रॉफिट्स कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट्स आपको दे रखा है, कितना एवरेज प्रॉफिट है 5 लाख का, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न माइनस नेट एसेट, वो कितने का है 41 लाख का, तो ये आएगा 50 लाख 50 लैक्स माइनस 41 लाख, तो 9 लाख रुपीस हमारा आंसर आ गया। तो गुडविल जो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से है वो भी 9 लाख आ रहा है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से भी 9 लाख आ रहा है, बट हमेशा ये सेम नहीं रहता, ये कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों केस में सेम है, इसीलिए यहाँ पे सेम आ गया। क्योंकि कई बार क्या होता है यहाँ पे से नेट एसेट लेते हैं, अब नेट एसेट को ही कैपिटल एम्प्लॉयड मान लिया, बट कई बार नेट एसेट अलग होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड अलग होता है। अब यहाँ पे नहीं है तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमने सेम ले लिया, अदरवाइज ये दोनों अलग होता। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि वो दोनों सेम होते हैं। तो एग्जामिनेशन में अगर आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ोगे, दोनों मेथड से बोला तो दोनों मेथड से आपको करना पड़ेगा, राइट। नाउ ये हो गया क्लास आपके गुडविल चैप्टर के सारे क्वेश्चंस। अब आते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से बहुत ज्यादा चांस नहीं है कि क्वेश्चन आपको फुल लेंथ पूछा जाए, क्योंकि जो चेंज इन पीएसआर में पढ़ते हो वही एडमिशन के अंदर है, वही रिटायरमेंट है, सब में कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट सब कुछ है। जो अलग अलग चीजें हैं वो मैं क्लास यहाँ पे कराने वाला हूँ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, ध्यान से देखना। चेंज इन पीएसआर क्वेश्चन फर्स्ट, एबीसी 3 पार्टनर्स हैं और इनकी जो रेशियो है वो है 5:3:2, 5:3:2 with effect from 1st of April 2023 they agree to share profit loss equally due to change in PSR, B's gain और sacrifice will be। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि सर आप, मतलब कुछ बच्चे मुझे बोल भी रहे थे कि सर आप बहुत टफ क्वेश्चन करा रहे हो। ऐसा नहीं है, मैं क्वेश्चन वो करा रहा हूँ जो एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। सच कहूँ तो टफ तो नहीं, आसान क्वेश्चन ही है। जो बच्चे अच्छा पढ़ते हैं उनको लग रहा है सर ये इजी क्वेश्चन है, तो देखो यार ना मैं इजी करा रहा हूँ ना मैं टफ करा रहा हूँ,
मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो पहले पेपर में आ चुके हैं, और जैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सैंपल पेपर में, वो क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये मत सोचो कि मैं टफ करा रहा हूँ, आसान करा रहा हूँ, जो पेपर में आ सकते हैं मैं वो करा रहा हूँ आपको, और कुछ नहीं। तो वो आसान भी होगा क्योंकि पेपर में आपको पता है ना 60% पेपर जो है वो एवरेज आता है, 20% टफ आता है, और बाकी जो 20% है वो इजी आता है। तो इसमें इजी भी है, एवरेज भी है और हार्ड भी है। अच्छा, बी का पूछा है इंडिविजुअल गेन सेक्रीफाइस। सिंपल सी बात है, ओल्ड रेशियो बी का देख लो कितना है 3/10, और बी का जो न्यू रेशियो आ रहा है वो कितना है क्लास, इक्वली यानी कि 1/3। तो ये 30 हो गया, 9 - 10 - 1/30। तो आप निकाल क्या रहे हो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जिसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर माइनस में आता है तो पार्टनर गेन करेगा। तो देखो गेन 1/30, इसका क्लास ए ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि 1/30 ये पार्टनर गेन कर रहा है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस में आया, इट मीन्स पार्टनर गेन कर रहा है, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो प्लस में आया, इट मीन्स पार्टनर सेक्रीफाइस ही कर रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो आसान था। सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एबीसी 3 पार्टनर्स है, इनकी रेशियो 4:3 है। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन 2-3-4 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट दे रखी है। इसमें वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है। At the time of reconstitution, a certain amount of claim on workman compensation was determined, for which B share of loss is 5,000. ठीक है, और the claim for workman compensation will be, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगर वीडियो पॉज करके आप अपना दिमाग लगाओ ना कि यार आंसर कैसे निकलेगा, ठीक है, तो गो बाई चॉइसेस से भी आंसर जा सकते हो, लेकिन आप नॉर्मली भी कर सकते हो। अगर बी का लॉस है 5,000 का, मेरी बात ध्यान समझना, at the time of reconstitution certain amount of claim was determined, claim determine हो गया, जिसमें जो B का जो लॉस है वो 5,000 का आ गया। अगर B का लॉस 5,000 का है और B का हिस्सा कितना है क्लास ABC में, B का हिस्सा है 4 + 3 7 + 2 9, 3/9 है। ठीक है, तो 9/3 कर दो, 9/3, 3 1 जा 3 3, तो 15,000 जो है वो आपका क्लास क्या हो गया, लॉस हो गया, 15,000 रुपए का लॉस हो गया। द क्लेम ऑन वर्कमैन कॉम्पनसेशन विल बी, तो क्लेम जो है वो कितने का आया होगा। देखो बी का लॉस 5,000 का है, टोटल लॉस जो है वो 15,000 का है, WCR था 65,000 का, तो मतलब 65,000 का आपने जोड़ा था, 65 + 15 90,000 का आपका क्या आ गया, क्लेम आ गया। 90,000 का क्लेम आ गया, 65,000 का रिजर्व आपने बना रखा था, 15,000 का टोटल हुआ लॉस, और उस 15,000 का अगर आप उस पार्टनर का शेयर निकालोगे 3/9 तो वो आएगा 5,000। इसका मतलब हमारा मैच हो गया। 90,000 जो है 60 नहीं, 65 + 15 90 नहीं होगा ना, 65 + 15 80 होगा, सॉरी 90 लिख दे गलती से, 80 होगा, 80, और 80 में से 65 जाएगा तो 15 आएगा, 80,000 होगा, सॉरी। तो डी ऑप्शन करेक्ट है सेकंड क्वेश्चन का, यानी कि 65,000 आपके पास रिजर्व था, और एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन कुछ क्लेम भी हुआ, और कुछ क्लेम हुआ उसके बाद जो बी का जो लॉस आया वो 5,000 है, टोटल लॉस कितना आएगा 15,000। तो 65 का था आपके पास रिजर्व 15,000, 65 + 15 कितना होगा 80,000, तो 80,000 का आपका टोटल क्या आ गया, क्लेम आ गया, जिसकी वजह से 15,000 का टोटल लॉस हुआ, और 15,000 में उस पार्टनर का 5,000 का लॉस आया, और वो क्वेश्चन में गिवन भी है। ठीक है, नाउ जॉय सेम टैक्स इसी साल के सीबीएसई के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत घुमा के इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, और काफी बच्चे गलत कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। ओल्ड रेशियो थी 5:3:2, और फिर रेशियो होगी 2:1। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंसेस टैक्स विल बी क्रेडिटेड, टैक्स जो है क्रेडिट होगा एट टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन इफ द फर्म डिसाइड टू कंटिन्यू विथ अवेलेबल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस। देखो सिंपल सी बात है, अगर कोई ये एबनॉर्मल केस है, अगर आपको याद हो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नॉर्मल केस होता है, एबनॉर्मल केस। नॉर्मल केस में डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं ओल्ड रेशियो के अंदर, और उसकी एंट्री पास हो जाती है, वो नई बैलेंस शीट में नहीं दिखता। फिर एबनॉर्मल केस है कि आपको जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस, जनरल रिजर्व है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, P&L का क्रेडिट डेबिट बैलेंस है, उसको बैलेंस शीट में एज इट इज रखना है, और रखना है उसको क्लास आपने बैलेंस शीट में दिखाना है, उसको बांटना नहीं है। तो उसकी एंट्री गेन इनटू सैक्रिफाइसिंग होती है। मैं बता देता हूँ क्लास आपको, ये जो चीजें होती है ना, लाइक GR हो गया, P&L क्रेडिट बैलेंस हो गया, इन दोनों की एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और इधर जो आता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या P&L का डेबिट बैलेंस, इन दोनों की एंट्री होती है सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है कि इन तीनों पार्टनर में से जो टैक्स है, TEX ये पार्टनर है, टैक्स जो है कब जो है वो क्रेडिट होगा एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, यानी चेंज इन PSR में टैक्स को तुम कब क्रेडिट दिखाओगे। तो टैक्स पहले आप कैलकुलेट करो कि टैक्स गेनिंग पार्टनर है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अगर मैं टैक्स की बात करूं, टैक्स गेनिंग पार्टनर है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, तो आप ओल्ड रेशियो देखो टैक्स का कितना है, टैक्स का है 2/10, और जो न्यू रेशियो है टैक्स का वो कितना है क्लास 1/4।
तो एलसीएम कितना आएगा, 10 और 4 का एलसीएम आएगा 20, 10 2 जा 20, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, तो -1/20 यानी क्लास टेक्स क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। और गेनिंग पार्टनर देखो क्रेडिट कब होगा, इस सिचुएशन में, देखो यहाँ पे गेनिंग पार्टनर डेबिट होगा, इस सिचुएशन में गेनिंग पार्टनर क्रेडिट होगा, यानी कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और पीएनएल का डेबिट बैलेंस, इन दोनों का जब हम ट्रीटमेंट करेंगे तो जो भी गेनिंग पार्टनर है वो क्रेडिट होगा, और टैक्स क्या है, गेनिंग पार्टनर, तो टैक्स क्रेडिट होगा इन दोनों चीज में, ठीक है। जीआर में नहीं होगा, जीआर में नहीं होगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में होगा, और पीएनएल के क्रेडिट बैलेंस में नहीं होगा, पीएनएल के डेबिट बैलेंस में होगा और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में होगा। इस अमाउंट से तुम्हें कोई लेना देना नहीं, अमाउंट इज इररेलेवेंट। यहाँ पे बस ये पूछा है कि जो टैक्स है वो कौन सी एंट्री में क्रेडिट होगा, किस ऑप्शन में क्रेडिट होगा। तो टैक्स एक गेनिंग पार्टनर है, और गेनिंग पार्टनर क्रेडिट होता है इन दोनों के लिए, डीआरई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और पीएनएल का डेबिट बैलेंस यानी लॉस। जब हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो हम एंट्री करेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स। मेरी बात समझ गए, तो हमें अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है, हमें ये देखना है कि क्रेडिट कब होगा। तो इन दोनों केस में पीएनएल का डेबिट बैलेंस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट है, थर्ड का लिख लेना आप लोग डी ऑप्शन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 4, अनु मनु तनु कनु, चार पार्टनर्स इनकी रेशियो 2:1 और दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 4:2:3:1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of April 2022. On this date, goodwill of the firm is valued 1,20,000. Journalism appeared in books 36,000. Pass the necessary entry in the transaction show your working clearly. इसमें कहीं भी नहीं बोला कि जो जनरल रिजर्व है ये आपको नई बैलेंस शीट में दिखाना है या कंटिन्यू करना है या बांटना नहीं है, नहीं बोला। तो ये नॉर्मल केस है। नॉर्मल केस में जनरल रिजर्व की जो एंट्री होती है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। नॉर्मल केस में जनरल रिजर्व की एंट्री ये होती है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अनु, टू मनु, टू तनु और टू कनु, ठीक है। तो जनरल रिजर्व कितने का है क्लास, यहाँ पे जनरल रिजर्व दे रखा है आपको 36,000 का, और इन चारों पार्टनर में आप उसको क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। तो रेशियो कितना, अनु मनु तनु कनु, इसका जो रेशियो है वो है 2/2 3 4 5 6, 2/6 1/6 2/6 और 1, ओल्ड रेशियो में बढ़ जाता है जनरल रिजर्व। तो ये आएगा 6,000 इंटू, ये आएगा 12,000, ये आएगा 6,000, ये आएगा 12,000, ये आएगा 6,000। तो ये जनरल एंट्री क्लास आप पास करोगे। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अनु, टू मनु, टू तनु कनु, ओल्ड रेशियो में आप इसे बांट दोगे, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो या क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो, बस खत्म। अब जो गुडविल की एंट्री इस चैप्टर में क्या होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गुडविल की एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो आपको ये निकालना पड़ेगा कौन गेन कर रहा है कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे जो कि है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड कितना है, ओल्ड 2/6 1/6 2/6 1/6, माइनस करेंगे न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कितना है, 4 5 6 3 और 1 10, 4/10 और 2/10 3/10 और 1/10। 6 और 10 का एलसीएम क्लास कितना आएगा, 30 आएगा। 6 5 जा 30, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 3 4 जा 12, -2/30। यहाँ भी क्लास एलसीएम ये आएगा 30, 6 5 जा 30, 10 3 जा 30, 3 2 6, ये आएगा -1/30। ये भी एलसीएम क्लास 10 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। 6 5 जा 30, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 3 3 जा 9, 1/30। ये भी एलसीएम क्लास 30 आएगा। 6 5 जा 30 और 10 3 जा, तो ये आएगा 2/30। तो अभी सिचुएशन में अगर आप देखो, दो पार्टनर गेन कर रहे हैं, दो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। जिन जिनका माइनस में आ रहा है वो गेन कर रहे हैं, जिनका प्लस में आया वो सैक्रिफाइस। आप निकाल कौन सा रेशियो रहे हो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो प्लस आया सैक्रिफाइस, माइनस आया गेन। अगर कोई बच्चा गेनिंग रेशियो निकाल ले, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बदले गेनिंग रेशियो निकाल ले, तो वो फॉर्मूला लगाएगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, सब पलट जाएंगे, तब भी आंसर सेम आएगा। उस केस में भी करके देख लो, के ही उस सिचुएशन में सैक्रिफाइस कर रहा होगा 2/30, उस सिचुएशन में टी ही सैक्रिफाइस कर रहा होगा 1/30, एम गेन कर रहा होगा 1/30 और ए गेन कर रहा होगा 2/30, अभी भी सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो माइनस में है, इसका मतलब गेन, वहां पे गेनिंग रेशियो माइनस में आएगा, इसका मतलब सैक्रिफाइस, पलट जाएगा और कुछ नहीं। एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग है, तो ए डेबिट एम डेबिट 2T 2K। तो पूरे फॉर्म की कितनी गुडविल है क्लास, 1,20,000 रुपए। ए में कितना आएगा 2/30, तो 1,20,000 है इंटू 2 डिवाइड बाई 30, आ गया 8,000। और 1,20,000 का 1/30 आएगा 4,000। टी में भी क्लास आ जाएगा 1/30 4,000।
के में आएगा 8000। तो ये हो गया डेबिट क्रेडिट मैच हो गया। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट फॉर गुडविल, या बीइंग गुडविल एडजस्टेड, खत्म। तो गुडविल की एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग हो जाएगी, ठीक है। और जो जनरल रिजर्व है, क्योंकि नॉर्मल केस है, इसमें कहीं बोला नहीं कंपनी डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व, कंपनी डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब द जनरल रिजर्व, तो नॉर्मल केस है। नॉर्मल केस में जीआर की एंट्री, जीआर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होती है, वो आपने कर दी, ठीक है। वीडियो पॉज करो और लिख लो आराम से, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और हाँ, फंडामेंटल में ना एक मिस्टेक हो गई थी, बता देता हूँ। फंडामेंटल में क्वेश्चन था, आई थिंक 7 क्वेश्चन होगा, जहाँ पे ना हमने रिजर्व में डाला नहीं था। 3, 4, 7, 5 ये जो इंडिविजुअल प्रॉफिट है उसका 10% रिजर्व में डालना था, वो मिस हो गया, स्किप हो गया 1 घंटे की वीडियो में। तो आप वो कर लेना, मैंने कॉमेंट सेक्शन में डाल दिया है। तो आप 3, 4, 7, 5 लिखोगे रिजर्व्स, और फिर जो आंसर आएगा वो आएगा इंडिविजुअल प्रॉफिट, फिर उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, करंट अकाउंट में डालोगे, और फिर करंट अकाउंट में उस अमाउंट को भेज दोगे। रिजर्व करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट में कहीं नहीं जाएगा, बिकॉज रिजर्व किसी के नाम से नहीं बना है, वो क्लास एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, तो वो कहीं भी कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट में नहीं जाएगा। ओके, तो मुझे बता देना कमेंट में आप समझ गए कि नहीं, और जहां भी जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो मुझे बताना क्लास, मैं एक्टिवली आपके कमेंट्स को पढ़ रहा हूं और उसके अकॉर्डिंग काम भी कर रहा हूं। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन में डोरेमोन, शिनचैन और नोबिता 3 पार्टनर, इनकी रेशियो 3/6, 2/6, 1/6। 1 अप्रैल 2022 से वो अग्री करते हैं प्रॉफिट लॉस को इक्वली शेयर करेंगे। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू वैल्यू 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। तो ईयर परचेज कितना है 2, और एवरेज प्रॉफिट लेना है लास्ट 4 ईयर्स का। तो सबसे पहले आप ना इंडिविजुअल गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकाल लो, तो कौन कितना गेन कर रहा है, कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है। तो 3/6, 2/6 और 1/6 ओल्ड रेशियो, और बाद में वो कहते हैं इक्वली शेयर करेंगे 1/3, 1/3, 1/3। तो इसका एलसीएम आएगा 6, 3 - 2 1/6, इसका भी 6 आएगा, 2 - 2 0, इसका भी 6 आएगा, और ये 1 - 2 -1/6। यानी कि जो नोबिता है वो गेन कर रही है, और जो डोरेमोन है वो सैक्रिफाइस कर रहा है, राइट। आगे समझ। तो अभी समझ गए क्लास आपकी, ये है गेन और वो है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ये बात तो आप समझ गए। अब आपको क्या करना है, ये एडजस्टमेंट भी दे रखा है कुछ ना कुछ, तो हम एक काम करते हैं, स्पेस नहीं है, टेबल बना लेते हैं, और टेबल बनाते हैं, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स, ठीक है। तो सबसे पहले लिखोगे क्लास ईयर के बाद लिखो प्रॉफिट्स के बाद लिखो एडजस्टमेंट्स, और एडजस्टमेंट्स के बाद लिखो नॉर्मल प्रॉफिट्स। जो टेबल आप बना लेना, कोशिश करा करो अपने आप बना के देखो। ईयर क्या क्या है, ईयर एंड 31 मार्च 19, 20, 21, 22, 31 मार्च 19, 31 मार्च 20, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022। प्रॉफिट है 50, 120, 180, 70। 70 का लॉस है, 50, 120 और 180। 50, 120। 1 अप्रैल, अब यहां पे गलती क्या करते हो, 1 अप्रैल 2021 वो यहां नहीं आएगा, वो यहां आएगा। ये सिर्फ 31 मार्च 21 तक ही है। 1 अप्रैल जो है वो नया साल है, जैसे 1 जनवरी 2025 तो वो जनवरी 2025 के अंदर आएगा, और 31 दिसंबर 2024 वो ईयर 24 के अंदर ही दिखेगा, 24 के कैलेंडर में दिखेगा। एक जो है 1 जनवरी वो 25 के कैलेंडर में दिखेगा। उसी तरीके से 1 अप्रैल 21 जो है वो ये जो ईयर है ना, ये 1/4/21 से चल के 31 मार्च 22 तक है, ये ईयर एंड का लिखा हुआ है, और ये सिर्फ 31 मार्च 21 तक। तो यहाँ पे हम चेंज करेंगे। तो 1 अप्रैल 2021 को एक मोटर बाइक जो कि एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है 50,000 का, और इन्होंने गलती से ट्रैवलिंग मान लिया। यार वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तुमने रेवेन्यू मान लिया, तो तुमने उसको P&L के अंदर भेज दिया, और जैसे तुमने उसको भेजा P&L में तुम्हारा प्रॉफिट गिर गया। ठीक करने के लिए प्रॉफिट को ऐड बैक कर दोगे, तो एडजस्टमेंट में 50,000 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो वो फिक्स असेट है, उसमें 20% का डेप्रिसिएशन लगेगा SLM मेथड से, स्ट्रेट लाइन मेथड। 50,000 का 20%, पहले आपने डेप लगाया ही नहीं होगा, क्योंकि पहले तो आप ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान रहे थे, उसको एसेट मान ही नहीं रहे थे, बट सच में वो एसेट है, और एसेट पे 20% का डेप्रिसिएशन लगता है, तो ये आपने 20% का निकाल लिया इसका। अगर यही काम यहाँ हो रहा होता तो अगले साल भी आप 10,000 घटाते, यही काम यहाँ हो रहा होता तो फिर आगे जितने भी ईयर है हर ईयर में आप 10,000 घटाते जब तक उस एसेट को बेच नहीं रहे। और अगर WDV होता तो पहले साल 10,000 घटाते, फिर 9,000 घटाते, फिर 8,100 घटाते। तो आपको पता है ना कि WDV में असेट में से डेप घटाने के बाद जो वैल्यू आती है उस पर डेप लगाते हैं, बट SLM में हमेशा कॉस्ट पे डेप लगता है।
बस यही दो चीजें और तो कुछ है ही नहीं। द फर्म ऑल्सो पेड एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम। तो एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम, देखो जो इंश्योरेंस प्रीमियम होता है ना, इंश्योरेंस क्लेम इज एबनॉर्मल गेन, इंश्योरेंस प्रीमियम इज नॉर्मल एक्सपेंस, वो हर साल होता ही होता है, वो हर साल IRDA के अकॉर्डिंग पे करना ही करना है हमको, विच हैड ऑलरेडी बीन चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ऑल द ईयर्स, जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन अलॉन्ग विद द वर्किंग नोट। तो देखो ये तो हर साल गया है, तो इसमें तो कोई चेंज है ही नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि आपने हर साल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है, अच्छी बात है, तो हमें कुछ नहीं करना उसका। वो नॉर्मल एक्सपेंस, और नॉर्मल एक्सपेंस पे करके कोई बहुत बड़ा महान काम नहीं कर दिया, वो तो करना ही था इनको, और किया, अच्छी बात है। माइनस का आएगा 30,000, तो ये जो टोटल प्रॉफिट निकल के आएगा 180 प्लस 150, ये आएगा -30, 320, 3,20,000, 150 नहीं, 1,20,000 फिर 50, 320 आ गया। ठीक है, तो जो गुडविल निकलेगा वो निकलेगा एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज कैसे निकलेगा, 3,20,000 को 4 से डिवाइड दे दो, है ना, यही है ना। गुडविल इक्वल 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर्स, 2 ईयर परचेज है, इनटू 2 कर दो, सॉल्व करो, 320 डिवाइड बाई 4 इनटू 2, ये आ गया 1,60,000, ये आ गया 1,60,000। ये पूरे फॉर्म की गुडविल कितनी आ गई, 1,60,000। और गुडविल की जो एंट्री होगी वो क्या होगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो गेनिंग कौन है, एन, तो लिखेंगे हम नोबिता कैपिटल अकाउंट डेबिट गेनिंग, और 1,60,000 है, इसको 6 से डिवाइड दोगे, 1/6 है ना, 1/6, 26667, ठीक है। 2 डोरेमोन गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, 2 डोरेमोन कैपिटल अकाउंट 2667, ठीक है, 1,60,000 का 1/6 बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल। ठीक है, ऊपर डालना हेडिंग जर्नल, और फिर डेबिट क्रेडिट जो है वो आप कर देना, प्रॉपर फॉर्मेट बनाए करना है एग्जामिनेशन में। तो ये क्वेश्चन क्लास बहुत अच्छा क्वेश्चन है, CBSE का ही क्वेश्चन है, और आपने अच्छे से देखो इसको बना लिया। तो इसी तरीके से चीजें आती हैं कि किसी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मान लिया, यही सब चीजें क्लास गुडविल में ज्यादातर चीजें। तो ये गुडविल और चेंज इन पीएसआर का एक मिक्स क्वेश्चन है, जहां गुडविल की चीज भी आ गई, आपको प्रॉफिट वगैरह निकालना सब गुडविल था, और ये जो अमाउंट निकल के आया है, जहां पे क्लास आप वर्किंग नोट लिखोगे, और ये जो वर्किंग नोट आपने बनाया है, ये सारा का सारा क्लास था गुडविल चैप्टर का, और जो एंट्री थी वो चेंज इन पीएसआर चैप्टर की थी। ठीक है, लिख लो इसको, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करीम, सलेम और रहीम, दे आर शेयरिंग 5:3:2। दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट 235 1 अप्रैल 2022 से। दे डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री। नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है। ये कह रहा है कि बुक वैल्यू को अफेक्ट जो है वो नहीं करना, यानी कि बुक वैल्यू सेम रहनी चाहिए, इनको छेड़ना नहीं है, मतलब ये एज इट इज बैलेंस शीट में दिखेगा। तो थोड़ा सा क्लास में अगर बताऊं आपको, तो ये बैलेंस शीट, जनरल रिजर्व इधर आएगा 1 लाख 1.5 लाख का, कंटिजेंसी रिजर्व भी इधर आएगा 25,000 का, पूरा लिख देते हैं, 150 ही हो गया, 25 हो गया। P&L का जो क्रेडिट बैलेंस है वो यहाँ पे आएगा 75,000 का। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो है वो यहाँ पे आएगा 1 लाख का, ठीक है, 1 लाख का यहाँ पे आएगा। अब तुम्हें क्या करना है, अब इन तीनों की जो एंट्री होगी ना वो होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, इसकी एंट्री होगी सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। तो एक काम ना करें, तो ये है आपका 150, और ये है आपका 25,000, ये है आपका 75,000, ये आ गया 2,50,000, और ये कितना है 1 लाख, इसमें से घटा दो 250 में से 1 लाख, तो अभी भी जो है अमाउंट 1.5 लाख रुपए का यहाँ आएगा। सीधा इसकी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग कर लो। देखो, या तो आप इनकी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करो, फिर इसकी सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग करो। इट्स बेटर कि आपको एक ही एंट्री बोला है तो आप इस फिगर में से घटा दो, इधर साइड ज्यादा आ रहा है ना, ये जो आपका लायबिलिटी साइड, तो इसकी एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। अगर मान लो ये साइड 1 लाख है, सिर्फ 70,000 होता, तो ये 70 की एंट्री नहीं करते, इधर 30 बचता, फिर 1 लाख में से 70 घटा दे, तो फिर इस 30 की एंट्री आप क्या करते, सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। बट ऐसा कुछ है नहीं, अभी ये साइड आ रहा है आपका 250, वो आ रहा है 1 लाख, तो 150 की इधर साइड जो है वो बड़ी है, तो 150 की एंट्री पास कर देंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो करते हैं जरा 150 गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, पहले निकालना पड़ेगा कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। करीम, सलेम, रहीम, और रेशियो कितनी है 5/10, 3/10 और 2/10, माइनस करेंगे
2/10, 3/10 और 5/10। एलसीएम आएगा 5 में से 2 गया 3/10, ये 0 आ गया, ये 10 आएगा -3/10। ये आ गया गेन, ये आ गया सेक्रीफाइस। और एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। रहीम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करीम कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना है? 1,50,000 है। एक ही एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, 3/10 तो आएगा 45,000। दोनों का ही 3/10 है, 45,000। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तो रहीम गेन कर रहा है 3/10 और करीम सेक्रीफाइस कर रहा है 3/10। गेनिंग टू सेक्री, ये माइनस का जो साइन है ना वही रिप्रेजेंट करता है गेन को। ओके, नरेशन बना के ये आपको एंट्री पास करनी है, मतलब फॉर्मेट बना के आपको एंट्री पास करनी है। नरेशन भी लिख देना, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर जर्नलिज्म, कंटिजेंसी रिजर्व, P&L एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। इसका आपने वो कर दिया। देखो ये हिंट भी दे रखा है कि ये डेबिट होगा और हमें पता ही है कि ये डेबिट होता है, और ये सारे डेबिट बैलेंस होते हैं एसेट साइड, ये सारे के सारे क्रेडिट बैलेंस होते हैं लायबिलिटी साइड। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स में आ सकता है। अब ये भी एक क्वेश्चन है जहां पे रीवैल्यूएशन अकाउंट बिना बनाए भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री पास कर सकते हैं। वैसे आप सबको पता है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो, रीवैल्यूएशन की 3 एंट्री होती हैं और फिर नई बैलेंस शीट में नई वाली वैल्यू शो होती है। लाइक बिल्डिंग 50 लाख की थी, वो घट के 40 लाख की रह गई, तो नई बैलेंस शीट में 40 लाख 40 लाख दिखाया जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एबीसी 3 पार्टनर्स है, रेशियो 3:1 है, दे डिसाइड टू शेयर 5:3:2, यानी ये रेशियो तो सेम ही आ गई ना, 3:1 और 5:3:2। नहीं, ये अलग है क्लास, ये अलग है। दे डिसाइड टू नॉट टू चेंज द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, द वैल्यूज एंड रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी ऑन द डेट ऑफ चेंज वर एज फॉलो। यहाँ पे कह रहे हैं दे डिसाइड नॉट टू चेंज द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। एसेट एंड लायबिलिटी बैलेंस शीट में एज इट इज दिखेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। तो आपको बताना है, तो आपने एक स्टेटमेंट बनाना है सबसे पहले, जिसका नाम है स्टेटमेंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना, एक्सेप्शनल केस है, स्टेटमेंट शोइंग रिवैल्यूएशन। तो अब इस सिचुएशन में एक चीज लिखेंगे, मशीनरी अगर बढ़ रहा होगा वैल्यू तो प्लस, घट रहा होगा तो माइनस। 2.5 लाख का था 3 लाख का हो गया, 50,000 प्लस हो गया, 250 का था 3 का हो गया। कंप्यूटर की वैल्यू घट गई है तो माइनस कर देना 25, ब्रैकेट मतलब माइनस। 1 लाख से कितना हो गया? 2 लाख से 175, तो 25,000 घट गया। क्रेडिटर्स यानी कि लायबिलिटी, तो लायबिलिटी घट गया, फायदा हो गया 15,000। 75 था 90 था, 75 हो गया, तो फायदा हो गया क्रेडिटर्स में। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी लायबिलिटी है और वो बढ़ गया तो घाटा हो गया 10,000 का, 15 था 25 हो गया। तो अगर आप देखोगे इसको, 50,000 माइनस 25 प्लस 15 माइनस 10, तो 30,000 ये आ गया आपका 30,000। इस 30,000 को हम लोग बोलेंगे, अगर प्लस का आ रहा है ये 30,000 तो बोलेंगे इसको रीवैल्यूएशन गेन, और अगर ये माइनस का आ जाता है 30,000 तो इसको बोलेंगे रीवैल्यूएशन लॉस। तो ये 30,000 प्लस का आ गया तो रिवैल्यूएशन गेन, और अगर माइनस का आ गया तो रिवैल्यूएशन लॉस। गेन की एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होती है, लॉस की एंट्री सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। तो मुझे ये भी देखना पड़ेगा ना कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इसका है 3/6, 2/6 और 1/6। ये आ गया आपका 3/6, 2/6, 1/6 ओल्ड। न्यू कितना है? 5/10, 3/10 और 2/10। तो एलसीएम कितना आएगा? 6 और 10 का एलसीएम कितना आएगा? 6 और 10 का आएगा 30। 6 5 जा 30, 5 3 जा 15 माइनस 5, ओ सॉरी, और ये आएगा क्लास कितना? 3 1 ये तो सेम ही आ जाएगा ना, ये 0 आ गया है ना, क्योंकि ये दोनों सेम ही चीज लिखी हुई है, 1/2 1/2। ये एलसीएम 30 आएगा। 6 5 जा 30, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 3 3 जा 9, 1/30। ये एलसीएम 30 आएगा। 6 5 जा 30, 5 1 जा 5, 10 3 जा 30, 3 2 जा 6, माइनस 1/30। तो ये हो गया सेक्रीफाइस, ये हो गया गेन। मैं हमेशा क्या करता हूँ? सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालता हूँ हमेशा। अगर प्लस का आया तो सेक्रीफाइस, माइनस का आया तो गेन। एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होती है, तो जर्नल एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो गेन कौन कर रहा है? सी। फिक्स होगी तो करंट लिख देना, बट इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल। तो 1/30 करना है 30,000 का, तो ये 30,000 है, 1/30 करोगे तो कितना बनेगा? 1,000। तो 1,000 डेबिट, 1,000 क्रेडिट। ओके, तो क्वेश्चन क्लास हमारा हो गया कंप्लीट। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने कोशिश करी कि हर एक टाइप के क्वेश्चंस कवर कर लिए जाएं जो चेंज इन पेसार में और गुडविल में पूछे जा सकते हैं। चेंज इन पेसार भी हो गया हमारा, गुडविल भी अच्छे से हो गया।
चलो लिख लो फटाफट, कोई डाउट हो तो मुझे बताना। डन है क्लास, यहाँ तक लिख लो फटाफट, वीडियो पॉज करके लिख लिया करो। और इन क्वेश्चंस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ पीडीएफ से, और इन क्वेश्चंस को अच्छे से जो है आपको बना लेना है, ठीक है। बस इतना ही है क्लास। तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना अगर समझ आया तो, क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज हम दोस्तों में शेयर भी करना। मैं तुम्हें एग्जामिनेशन के गैप में और भी क्वेश्चंस कराऊंगा, लेवल और भी बढ़ाऊंगा धीरे धीरे। तो यकीन मानो ये जो सीरीज चल रही है ना, इससे क्लास कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा अकाउंट इको बीएसटी का क्रैश कोर्स जो मैं यूट्यूब पे चला रहा हूँ शाम को 5 बजे। तो प्लीज़ देखना ना भूलें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और प्लीज़ अपना एक वैल्यूएबल फीडबैक और कमेंट इस सीरीज़ के ऊपर जरूर दो। मैं उसके ऊपर क्लास खुद को इंप्रूव करूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अगला चैप्टर एडमिशन है, प्लीज़ पढ़ के जरूर आना उसको।